अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या मुस्कान की ज़िंदगी में आने वाली माँ बनने की खुशी मोहिनी के लिए एक नई आजमाइश बन जाएगी? क्या मोहिनी एक बार फिर अपनी जहरीली बातों से मुस्कान की खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश करेगी? दूसरी तरफ क्या ज़ारून को आखिरकार मोहिनी की हकीकत का अंदाज़ा हो चुका है? क्या मोहिनी इस बार भी ज़ारून के सामने कोई नया बहाना बनाकर खुद को बचा पाएगी? और नीलम के मिर्ज़ा साहब से शादी के बाद क्या वाकई ही इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, या फिर मिर्ज़ा साहब अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आएंगे? आइए जानते हैं इंतखाब की आने वाली किस्त में क्या कुछ होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतखाब की अगली किस्त में कहानी एक बार इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मोड़ लेने वाली है। जहां एक तरफ रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी, तो वहीं पर दूसरी तरफ कुछ किरदार अपनी ही हरकतों की वजह से मुश्किल में फंसे नजर आएंगे। किस्त के आगाज में हम देखेंगे कि रोमा फोन पर किसी से बात कर रही होती है। इसी दौरान इसकी माँ वहां आ जाती है और रोमा को शक भरी नजरों से देखने लगती है। माँ के इस अंदाज से रोमा भी समझ जाती है कि शायद इसके फोन पर होने वाली गुफ्तगू पर शक हो गया है। लेकिन रोमा भी खामोश रहने की बजाय अपनी माँ से साफ कह देती है कि मुझे अपनी घरेलू सियासत से दूर ही रखें। रोमा की ये बात इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो घर के अंदर होने वाली सियासत और रोज रोज के झगड़ों से काफी तंग आ चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि रोमा फोन पर किसी से बात कर रही थी, क्या वो कोई ऐसी बात अपनी माँ से छुपा रही है जिसके सामने आने से घर में एक नया मसला पैदा हो सकता है, या फिर रोमा वाकई ही अपने घर के मामलात से खुद को अलग रखना चाहती है? ये राज तो आने वाली किस्त में मजीद वाजिया होगा। दूसरी जाना मुस्कान अपनी जिंदगी के एक इंतहाई खूबसूरत मरहले से गुजर रही है। मुस्कान माँ बनने वाली है और इसी सिलसिले में वो डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने के लिए जा रही होती है। लेकिन किस्मत इसे रास्ते में ही मोहिनी से मिला देती है। जब मोहिनी को मालूम होता है कि मुस्कान माँ बनने वाली है और डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जा रही है, तो इसे मुबारकबाद देने की बजाय तंज और तानों की बौछार शुरू कर देती है। मोहिनी मुस्कान से कहती है कि तुम जैसी लड़कियों को लगता है कि बच्चा पैदा करने के बाद अपने शोहरों को अपने काबू में कर लेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मोहिनी की बातों से साफ जाहिर होता है कि मुस्कान की खुशी से खुश नहीं, बल्कि इसके दिल में अभी भी जलन और गुस्सा मौजूद है। मोहिनी काफी देर तक मुस्कान की बातें सुनाती रहती है, लेकिन मुस्कान इसके जवाब में कुछ नहीं कहती। वह खामोशी इख्तियार करती है क्योंकि इसे मालूम है कि मोहिनी से बहस करने का फायदा नहीं। अगर वो जवाब देगी तो बात मजीद बढ़ जाएगी। लेकिन मुस्कान की ये खामोशी भी बहुत कुछ कह रही है। शायद वह जानती है कि वक्त खुद मोहिनी को इसकी हरकतों का जवाब दे देगा। इसी दौरान अयान मुस्कान को लेने आ जाते हैं। जब अयान को मालूम होता है कि मोहिनी की मुलाकात मुस्कान से हुई और उसने इसकी बातें भी सुनाई, तो अयान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। अयान गुस्से में कहता है कि पता नहीं ये लड़की कब हमारी जान छोड़ेगी, और न कहीं आकर टकरा ही जाती है। अयान की बातों से वाज़ेह हो जाता है कि वो मोहिनी की हरकतों से बुरी तरह से तंग आ चुका है। दूसरी तरफ मुस्कान हस्बे मामूल खामोश रहती है और किसी नए झगड़े का हवा नहीं होने देती। लेकिन नाजरीन, कहानी का असल मोड़ तो अब आने वाला है। दूसरी तरफ ज़ारून मोहिनी से शदीद गुस्से में नजर आता है। ज़ारून मोहिनी से कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम कहाँ थी और किसके साथ थी। ज़ारून की ये बात सुनते ही मोहिनी के होश उड़ जाते हैं। इसे समझ नहीं आती कि आखिर ज़ारून को ये सब कुछ कैसे मालूम हो गया। मोहिनी के चेहरे से साफ जाहिर होता है कि वो अंदर ही अंदर परेशान हो चुकी है और सोच रही है कि अब ज़ारून के सामने क्या बहाना बनाया जाए। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि ज़ारून को मोहिनी के बारे में आखिर कितनी हकीकत मालूम हो चुकी है। क्या ज़ारून ने मोहिनी को रंगे हाथ पकड़ लिया है, या फिर इसे सिर्फ शक है? ज़ारून का रवैया देखकर लगता है कि वो मोहिनी से ना सिर्फ नाराज है, बल्कि इससे काफी बदजन भी हो चुका है। मोहिनी के झूठ और मुसलसल हरकतों ने शायद ज़ारून के दिल को इसलिए मौजूद एतमाद को ख़त्म कर दिया है। अगर ज़ारून को मोहिनी की हकीकत मुकम्मल तौर पर मालूम हो गई, तो मोहिनी के लिए आने वाला वक्त इंतहाई मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो अब तक किसी न किसी तरह अपने बहानों से हालात को संभालती आई है। लेकिन इस बार ज़ारून का गुस्सा बता रहा है कि शायद इसके किसी बहाने का यकीन करने के लिए तैयार नहीं। अब देखना यह है कि मोहिनी ज़ारून को किस तरह मुतमईन करेगी, और क्या वो एक बार फिर झूठ का सहारा लेगी या ज़ारून के सामने सच्चाई तस्लीम कर लेगी। दूसरी जानब नीलम की ज़िंदगी में भी एक नया बाब शुरू हो चुका है। नीलम की ज़िंदगी मिर्ज़ा साहब से हो जाती है शादी, लेकिन शादी के बाद इसे अंदाज़ा होने लगता है कि मिर्ज़ा साहब की पुरानी आदतें अभी तक ख़त्म नहीं हुई। मिर्ज़ा साहब आराम से सो जाते हैं, जबकि नीलम इनकी खिदमत में मसरूफ़ रहती है।
यहाँ तक कि नीलम सारी रात इनके पाँव दबाती है। ये मंजर देखकर एक अहम सवाल जरूर पैदा होता है कि दूसरी शादी करने के बाद भी मिर्जा अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। क्या नीलम भी अपनी जिंदगी की इसी तरह गुजार रही है जैसे वो अपनी मोहब्बत, सब्र और समझदारी से मिर्जा साहब को बदलने में कामयाब हो जाएगी? नीलम की ये शादी शायद एक नए सफर की शुरुआत है, लेकिन इस सफर में से बहुत से इम्तिहानात का सामना करना पड़ेगा। अब अगर आने वाली किस्त की पूरी कहानी को देखा जाए तो एक तरफ मुस्कान की जिंदगी में खुशी आने वाली है, लेकिन मोहिनी इसकी खुशी को बर्बाद कर रही है। तो नाजरीन, आप बताएं कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि आपको इंतखाब की आने वाली किस्त में ऐसी दिलचस्प कहानियां और तजज़िये पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि इंतखाब की हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।